अपने पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए वो अखबार बेचा करते थे। उनका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी नौका चलाया करते थे। उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उन्हें पढ़ने का काफ़ी शौक था। मगर उनके लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके इरादे बुलंद थे, इसलिए वो हमेशा ही आगे बढ़ते गए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अब्दुल कलाम जी के बारे में। वो बचपन से ही फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वे एक भारत के महान वैज्ञानिक बने और फिर भारत के एक महान राष्ट्रपति भी बने। अब्दुल कलाम के साइंटिस्ट बनने के पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प कहानी है। एक बार उनके क्लास में टीचर ने बच्चों से पूछा कि पक्षियाँ कैसे उड़ते हैं। कक्षा में कोई भी बच्चा इसका सटीक उत्तर नहीं दे पाया। अगले दिन शिक्षक ने सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए और उन्हें उड़ते हुए पक्षियों को दिखाया और बताया कि पक्षियाँ कैसे उड़ते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पक्षियों की जो बनावट होती है वो पक्षियों के उड़ान में काफ़ी मददगार होते हैं। सारे बच्चे इस बात को समझ गए और कलाम भी इस बात को भली भांति समझ गए कि पक्षियाँ कैसे उड़ते हैं, उनकी बनावट कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। कलाम ने उसी वक्त तय कर लिया कि वो अपना कैरियर उड़ान के क्षेत्र में बनाएंगे। साल 1982 में अब्दुल कलाम को DRDO का डायरेक्टर बनाया गया। अब्दुल कलाम अपने देश को सुरक्षा प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने भारत के लिए पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश जैसी मिसाइलें बनाई। पूरी दुनिया में हलचल मच गई। इन्हीं की देखरेख में भारत ने सबसे पहले अपना स्वदेशी मिसाइल को बनाया था और इसी कारण से इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में और अब्दुल कलाम जी के देखरेख में भारत ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए। इस टेस्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। सारे शत्रु देश डर गए कि भारत अब महाशक्तिशाली बन चुका है। अब्दुल कलाम ने अपने साहस से, अपने हिम्मत से और वाजपेयी जी के सहयोग से इस कारनामा को करके दिखा दिया और भारत को एक ऐसी महाशक्ति बना दिया जो सदा ही आगे बढ़ने वाला था और दुश्मनों को उसके घर में ढूक कर मारने वाला था। साल 2002 में वो भारत के राष्ट्रपति बने। उन्हें भारत में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें देश विदेश में भी कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और उन्होंने देश के बाहर भारत की एक नई छवि को प्रस्तुत किया। अब्दुल कलाम काफ़ी दयालु थे। वे पशु पक्षियों से काफ़ी प्यार करते थे। एक बार उनकी सुरक्षा के लिए उनके घर के सामने जो दीवार बनी हुई थी, उस दीवार पे कांच के टुकड़ों को लगाने का प्रस्ताव दिया गया, मगर कलाम ने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि दीवारों पर कांच के लगने से पक्षियां घायल हो सकते हैं। इसलिए वह नहीं चाहते कि उनकी सुख सुविधा के लिए पक्षियों को घायल किया जाए। इसी तरीके से एक कार्यक्रम में कुछ बच्चे उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा के कारणों से ऐसा करने से रोक दिया गया था। जब कलाम को यह पता चला कि बच्चे उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो वो स्वयं उनके पास गए और फोटो खिंचवाए। वहाँ मौजूद लोग इसको देखकर काफ़ी आश्चर्य हो गए। 27 जुलाई 2015 को शिलांग के एक कार्यक्रम में उनका हार्ट अटैक हो गया और उसी कार्यक्रम में वह इस दुनिया को सदा के लिए छोड़कर चले गए। उस कार्यक्रम में मौजूद एक सहयोगी ने बताया कि उनके अंतिम शब्द थे, फनी गाइस, आर यू डूइंग वेल। वो कितने महान है इस बात से पता चलता है कि मरते वक्त भी वो हमेशा दूसरों का भला ही चाहते थे। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता जी का नाम आसियम्मा था। दोस्तों, यदि आप भी कलाम जी पर गर्व करते हैं और आप भी मानते हैं कि वह भारत के एक महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने भारत के नाम को पूरी दुनिया में रोशन किया है और एक महाशक्तिशाली देश के रूप में स्थापित किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।